तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनके मार्क्स आए हैं कम लेकिन करना है ड्यू को टारगेट। सो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल आप सभी के लिए हो सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कम स्कोर पे। अब कम स्कोर होता क्या है ये आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि आपके हिसाब से कम स्कोर अलग हो सकता है और एक्चुअल अलग स्कोर जो कम है वो अलग हो सकता है। तो इन दोनों कम स्कोर पे पहले तो डिस्कशन कर लेंगे कि एक्चुअल में क्या कम स्कोर हम मान सकते हैं जिस पे आपको ये ऑप्शंस मिल सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जो कह रहे हैं 100 200 300 मार्क्स पे भी मिल जाएंगे, लेकिन वो 100 200 300 मार्क्स आउट ऑफ कितने, समझ रहे हो ना आप। तो इन सारी चीज़ों को दिमाग में आपको रखना होगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे कम ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं कम स्कोर पे, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ तो वही है कि इसको दोस्तों में शेयर करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल अगर नहीं किया है तो। बाकी आप क्या कर सकते हो, अभी जो सबसे बड़ी चीज़ चल रही है प्रेफरेंस ऑर्डर। हाँ, प्रेफरेंस ऑर्डर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से देख सकने का मतलब ये है कि हमने आपके लिए ये पूरा का पूरा प्रेफरेंस ऑर्डर बना के रखा है ताकि आपकी मेहनत बच जाए। मेहनत इन द सेंस कि मेहनत अगर करना है तो कर सकते हो, लेकिन ये इजी वे इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारी सोच समझदारी के साथ आपके लिए बनाया गया ऑर्डर है। सो studentkhbari.com गूगल पे आप जैसे ही सर्च करते हैं ना, पहली वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है और पहली वेबसाइट ओपन करते ही आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, चाहे वो इंजीनियरिंग के लिए हो, मेडिकल फील्ड के लिए हो, सीयूटी ये दिख रहा होगा ना। तो सीयूटी वाला आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है और इसमें आप जाएंगे प्रेडिक्टर्स नहीं, चॉइस टूल पे। चॉइस टूल पे आपको दिख रहा होगा ये डीयू का प्रेफरेंस ऑर्डर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको आप क्लिक करोगे और जैसे ओपन होता है ना, नीचे स्क्रॉल करके गो टू टूल कर दोगे। गो टू टूल करने के साथ ही यहाँ पे क्या होगा, आपको दो चीज़ें ही फिल करनी है। एक तो एग्जाम जो सीयूटी था, दूसरा आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में टारगेटेड कोर्सेज आप देख रहे हैं, समझ रहे हो। सो टारगेटेड कॉलेजेस जो भी आपके लिए हैं, मान के चले किसी भी प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम की बात कर लेते चले, है ना। बहुत सारे बच्चे और मैं कह रहा हूँ कि बीए प्रोग्राम अगर आपके मार्क्स यहीं बता देता हूँ ना कम स्कोर में, बहुत बढ़िया, ये दो ऑप्शन आपके लिए हो जाएंगे। बीए प्रोग्राम अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं, वैसे तो जनरली जो ज़्यादातर टेकिंग वाले सब्जेक्ट्स हैं या कोर्सेज हैं उसमें बीए का नाम आता ही है। और बीए प्रोग्राम जो ये आपको ऑफर कर रहे हैं ना, अच्छे खासे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो अगर बीए प्रोग्राम आपके मार्क्स, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे अगेन एक चीज़ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि या तो आप एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, कोई भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर है ये और है ना, याद रखिए नीचे, या तो 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन आपके होने चाहिए। आपको पता है कि एक सब्जेक्ट 250 मार्क्स का है और टोटल यहाँ पे 4 आपके सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, तो इज इक्वल टू 1000 मार्क्स में से आपका कट ऑफ बनेगा। अब यानी आपके 1000 मार्क्स में से, अब मैं कह रहा हूं कि अगर 300 मार्क्स हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूं 300 मार्क्स हैं अगर आपके, तो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको बीए प्रोग्राम के लिए ऑप्शंस मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो ऑप्शंस क्या होंगे। सो आपको मैं बता दूं कि नॉर्थ कैंपस के ऑप्शन जो हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं खुले हैं इस स्कोर पे, सोचना भी मत, पाप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फिर साउथ कैंपस के कॉलेजेस भी ऐसा है कि ना के बराबर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तीसरा जो आखिरी ऑप्शन यहाँ पे बच जाता है वो है ऑफ कैंपस। सो ऑफ कैंपस के एक दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है, एक से दो ऑप्शन। इन केस आप मेल कैंडिडेट हैं तो, क्या भैया मेल कैंडिडेट हैं तो, इन केस आप फीमेल कैंडिडेट हैं, क्या भैया फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपके पास ऑप्शन 2 3 और बढ़ जाते हैं, समझ पा रहे हो। तो इस स्कोर पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बीए प्रोग्राम मिल जाएगा। बीए प्रोग्राम के लिए सबसे बड़ी चीज तो यही है कि प्रेफरेंस ऑर्डर आपको बनाना पड़ेगा। सो प्रेफरेंस ऑर्डर जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो प्रेफरेंस ऑर्डर अगर आप फिल करते हो तो इस स्कोर पे आपके ऑप्शंस बन जाएंगे और वो जो मैंने बनाया है वो यही टूल के माध्यम से आपको दिख जाएगा। हाँ ठीक है। सो टूल में अब अपन को ये सारी चीजें क्लियर हो गई ना आपको, बढ़िया। अब क्या कर लेते हैं, टूल पे और देख लेते हैं कि क्या कैसे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। जनरेट कर देना है तो जितने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। मैं एक बार दिखा देता हूँ कि ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए इन केस अगर आप देखना चाह रहे हो कि बीए प्रोग्राम के लिए क्या कैसे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब देखो ये क्या करना है, यहाँ पे स्लो चल जाता है कई बार, बस और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना रेस्पेक्टिव कोर्स, जो आपका कोर्स है, ठीक है। सो कोर्स सिलेक्ट करके यहाँ आपको बीए लिखना है, सिंपल ना, बीए के काम आपका हो जाएगा, है ना। बीए प्रोग, ना 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 ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, दिख नहीं रहा मेरे को तो, छोड़ो। प्रोग्राम, प्रोग्राम कहाँ है भाई, एक तो काला गोरा करने में समस्या है, गोरा कर देता हूँ पहले, दिखने लग जाएगा, बढ़िया।
ठीक है। अब बीए के साथ साथ इधर प्रोग्राम बस लिख दो तो आपके काम, अरे रोग आ गया यार तो प्रोग की जगह ठीक है, ये रोग भी बड़ा, ठीक है। 5 ईयर प्रोग्राम नहीं भैया छोड़ दो, अब बीए सिंपल प्रोग्राम ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीए 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 यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बी ए बी ए बी ए बी ए के बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। हाँ, साइकोलॉजी, फ्रेंच, हिंदी, पत्रकारिता, हिस्ट्री, है ना। तो इसमें आपको वो पर्टिकुलर एक बीए प्रोग्राम बस जो है ये दिख गया यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर लो। अब ये ऑप्शंस आपके पास पूरे अवेलेबल हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करे बीए प्रोग्राम के। हाँ, अब बात बस ये है कि इनमें से कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये बात पूरी आपके ऊपर डिपेंड करती है इस पूरे चॉइस फिलिंग टूल के बेसिस पे, है ना। सो वो प्रेफरेंसेस आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। और ये सफ़ेद से काला मैं वापस कर ले रहा हूँ ताकि दिखेगा, काला रंग जो है ना दिख जाता है, गोरा रंग दिखता नहीं है, तो वापस काला। अब ये प्रॉपर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो ये चीज़ें आपके लिए हैं। अब यहाँ पे आप देखो जो मैंने आपको बताई है प्रेफरेंस ऑर्डर जो यहाँ दिख जाएगी, ये इस हिसाब से हिंदू कॉलेज टॉपेस्ट कॉलेज है पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी का फिलहाल तो इस बार, है ना। लास्ट ईयर तक मिरांडा हुआ करता था, लेकिन ठीक है हिंदू कोविड कॉलेज है, ये भी दिमाग में रखिएगा। अब 2-3 चीजें और समझ में आएंगी आपको। अभी जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन कर लेना, पहली चीज तो रजिस्ट्रेशन से ही सारी चीजें आपकी यहाँ पे होने वाली है। रजिस्ट्रेशन की 14 जुलाई लास्ट डेट है ना, 11:59 रात को, है ना। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर रजिस्ट्रेशन को आप इसके लिए बैठे रहोगे तो इसी समय तक चॉइस फिलिंग का भी ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है ना। चॉइस फिलिंग भी सेम फेज सेकंड है ये, है ना। फेज 2 में आप ये कर सकते हो, फेज 2। फेज फर्स्ट जो है वो ऑलरेडी चल ही रहा है साथ में, जिसमें रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। सो रजिस्ट्रेशन करो और चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग के लिए क्या होगा कि जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, चॉइस फिलिंग ओपन है, अभी चल रही है बिना टेंशन। अभी एक दिन मैं क्या कर लूंगा कि लाइव आ जाऊंगा पूरी चॉइस फिलिंग पे, ठीक है। तो इसमें आप चॉइसेस फिल करोगे। अब फिल करने के लिए ऑप्शंस आपको समझना पड़ेंगे कि क्या कैसे ऑप्शंस आप रख सकते हो। पहली चीज तो ये टोटल ऑफर्ड यहाँ पे कॉलेजेस आपको दिख जाएंगे सारे के सारे। अब अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं या इसको बोले फीमेल कैंडिडेट हैं, आप गर्ल पार्टिसिपेंट हैं, तो आपके लिए ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन केस आप लड़के हैं तो लड़के हैं जनाब, आपका कुछ हो नहीं सकता ज़्यादा क्योंकि आपके पास ऑप्शंस कम है, ऑब्वियसली बात है। सो मेल पार्टिसिपेंट जितने कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, वुमेन्स जो कॉलेजेस हैं वो किसी काम के नहीं है, कोविड कॉलेजेस आप फिल कर सकते हो। और ऐसा कोई है नहीं कि स्पेसिफिक बॉयज़ कॉलेज हो, है ना, अपने लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो कोविड कॉलेजेस आप देखेंगे जितने उनके पास ऑप्शन है तो वो आपको फिल करने होंगे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रखना है और ये पूरा प्रेफरेंस ऑर्डर आपके लिए पूरा स्पेसिफिकली बनाया गया है, तो उसको आप चेक कर लो। सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी, वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना भैया, है कि नहीं। तो ये चीज़ ले, अब ये प्रेफरेंस ऑर्डर आपको समझ लेना है। इसके अलावा आप देखोगे तो दूसरा ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है, दूसरा ऑप्शन जो अवेलेबल है वो भी मैं बता देता हूं, जो कम स्कोर पे आपको मिल सकता है, वो है आपका बीएससी के प्रोग्राम। ठीक है, बीएससी के प्रोग्राम आप देख लो, ठीक है। बीएससी प्रोग्राम में आपको बता देता हूं, देखो यहां पे बीए प्रोग्राम की जगह बीएससी प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर लेना, दिख रहा है। बीएससी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, बीएससी 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 प्रोग्राम ये है। अब बीएससी प्रोग्राम में भी डिपेंड करता है कि 10 के आसपास ऑप्शन इन्होंने दिए प्रोग्राम के। सो बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस का है, केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, है ना। और भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, अप्लाइड फिजिकल साइंस, है ना। तो इसमें से आप जो भी आपको बेहतर दिख रहा है ना, वो ऑप्शंस अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, है ना। और उसके हिसाब से जनरेट चॉइस फिलिंग, तो जो जो ऑप्शंस आपको मिल रहे होंगे ना, उस हिसाब से पूरी प्रॉपर जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो प्रोग्राम कोर्सेज के भी ऑप्शन आपके लिए कम मार्क्स पे यहाँ पे मिल जाएंगे ऑफ कैंपस के। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन जो आता है वो है सिंपल बीकॉम। क्या भैया, बीकॉम। सिंपल बीकॉम के ऑप्शंस आप रख लो, ऑफ कैंपस में आपके ऑप्शन आपको कुछ यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिखा देता हूं मैं एक बार, और क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये दिख रहा होगा। यहां पे आप बीकॉम सेलेक्ट कर लो सिंपल। देखो यहाँ पे बीकॉम कहाँ है, नीचे मिलेगा, नीचे देख लो, ये रुक जा, ये दिख रहा है यहाँ पे, अरे भैया ये दिख रहा है, बीकॉम सेलेक्ट कर लिया और जनरेट कर दो। यही ऑप्शन आपके पास जो जो अवेलेबल है वो यहाँ पे दिख जाएंगे। अब देखो यहाँ पे बीकॉम के ऑप्शंस क्या क्या थे वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, फिर गोरा कर दूँ यहाँ पे इसको, है ना। गोरा करने से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। गोरा कर लो, फिल्टर कॉम, कॉम दिख रहेगा, हाँ बीकॉम, बीकॉम सेलेक्ट कर लिया।
और बस बढ़िया ये ऑप्शंस हैं इतने सारे जो बीकॉम ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करा। अब इसमें से क्या क्या ऑफ कैंपस के ऑप्शंस है जो आपको मिल जाएंगे 300-350 मार्क्स पे, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। समझ पा रहा हो? तो ये चीज़ें कर लो भैया। और जिन्हें कुछ डाउट है, परेशानी है, समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, तो उनके लिए क्या है भैया, पेड मेंटोरशिप है 93, इस पर दिखेगा नहीं यार, है ना, इसको इधर लगा देते हैं, ये दिख रहा है अच्छे से, 9301894703। व्हाट्सएप करना है, मैसेज, कॉल कोई नहीं करेगा, उठा नहीं पाऊंगा भाई मैं, है ना। हाँ, पेड रहेगा ये पूरा का पूरा, और इसके चार्जेस जो है 4999 है। अब इसमें क्या मिलेगा, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि यार क्या ये चार्ज देने लायक है कि नहीं है। इसमें गारंटी ये है कि आपका जो स्कोर है, स्कोर, अब ऐसा भी नहीं कि मैंने कई ऑप्शंस आपको बताया, ऐसे भी बच्चे आ रहे हैं वो कह रहे हैं सर हम पैसे तो दे देंगे, डबल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा जो स्कोर है, मैंने 2 पेपर दिए थे, 2 में से 1 में एब्सेंट था और दूसरे में 20 नंबर आए हैं। तो भैया 500 में से 20 नंबर में मैं जनरल कैटेगरी वाले का क्या करूं बताओ, हैं? तो ऐसा नहीं हो पाएगा। स्कोर ऐसा तो हो कि फाइट करें हम, कंपटीशन ले पाएं, दे पाएं, सारी चीज़ें हैं, लड़ झगड़ पाएं, लड़ झगड़ना नहीं है लेकिन लड़ पाएं, मतलब उसके लिए, अपनी पोजीशन के लिए, सारी चीज़ों के लिए। सो स्कोर थोड़ा ठीक ठाक हो एटलीस्ट। और आपको केवल ड्यू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो कोर्सेज आप देख रहे हैं ना, जो कोर्सेज देख रहे हैं उसमें बेस्ट ऑप्शन जो आपको मिल सकता है ना, वो हम दिला देंगे। अपडेट्स भी लगेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन करना है, कब क्या है, कौन सी प्रोसेस होने वाली है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। सो वो हर चीज़ को मेंटेन मुझे नहीं लगता आप लोग कर पाएंगे। सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको बिल्ड कर सकते हैं। बाकी भैया इसको दोस्तों में शेयर कर देना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और कुछ डाउट है, डिस्प्यूट है तो नीचे कमेंट कर देना ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.